सोचिए, आप रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर घर से निकले हैं, पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और वहां से जवाब मिलता है, सॉरी सर, आपको तो तेल नहीं मिलेगा। इस पर आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी अब पुरानी हो चुकी है। तो दिल्ली वालों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली में एक बूंद भी तेल नहीं मिलने वाला। कैमरे आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और तुरंत बता देंगे कि ये गाड़ी चलेगी या जाएगी सीधा स्क्रैप यार्ड। ये फैसला सिर्फ आपकी जेब से नहीं बल्कि आपकी सांसों से भी जुड़ा है, क्योंकि दिल्ली की हवा अब और जहर नहीं झेल सकती। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये नया नियम क्या है, ये कैसे लागू होगा, किसे नुकसान हो सकता है और कैसे आप अपनी गाड़ी बचा सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें, वरना कहीं आप भी न रुक जाएं पेट्रोल पंप पर खाली टैंक और खाली जेब के साथ। दरअसल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी में पुराने यानी तय सीमा से ज्यादा उम्र की गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस आदेश के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल व सीएनजी वाहन दिल्ली में ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी भी जारी की है। इसके तहत सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहाँ बड़े बोर्ड लगाएं और जिन पर साफ साफ लिखा हो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी 15 साल पुरानी पेट्रोल या सीएनजी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 1 जुलाई 2025 से ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप को ये भी कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को इस नियम के बारे में अच्छी तरह से समझा दें और किसी भी पुरानी गाड़ी को ईंधन देने से इनकार किए जाने का रिकॉर्ड भी रखें, चाहे वो मैनुअली हो या डिजिटली। ये रिकॉर्ड हर हफ्ते दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को भेजा जाना है। इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जा चुके हैं। बाकी बचे पंप पर भी 30 जून तक कैमरे लगा दिए जाएंगे। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे, उनकी उम्र का पता लगाएंगे जो सीधा वाहन डेटाबेस से जुड़ा होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस कदम का मकसद दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। उन्होंने बताया कि कैमरों की मदद से रियल टाइम में गाड़ियों की पहचान की जाएगी और अगर कोई पुरानी गाड़ी नियम तोड़कर सड़क पर चलती पाई जाती है तो उस पर कार के लिए 10,000 रुपये और 2 व्हीलर यानी कि बाइक या स्कूटी के लिए 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई वाहन जुर्माना भरने के बाद भी सड़क पर पाया जाता है तो उसे फिर सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के निर्देश के अनुसार पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की एयर क्वालिटी यानी उसकी हवा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस नियम से दिल्ली की हवा में सुधार होगा और जनता को साफ वातावरण मिलेगा। हालांकि इससे उन लोगों को असुविधा हो सकती है जो अभी भी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे 1 जुलाई से पहले अपनी पुरानी गाड़ियों की जानकारी जांच कर लें और नियम का पालन करें। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे में ये सामने आया है कि पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं देने की इस नीति का लगभग 44% कार मालिकों ने विरोध किया है। ये जानकारी एक सर्वे में सामने आई है। लोकल सर्कल्स की ओर से किए गए इस सर्वे में कहा गया है कि जिन कार मालिकों ने नीति का विरोध किया है उनका तर्क है कि उनकी गाड़ियां अब भी अच्छी कंडीशन में है। इस सर्वे में 7% लोगों ने कुछ भी खुलकर नहीं कहा। दूसरी ओर कुछ आलोचकों का कहना है कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक ये कदम प्रदूषण कम करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। दिल्ली की मेट्रो व्यवस्था के बावजूद बहुत से नागरिकों को अब भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्वे के अनुसार कई वाहन मालिकों ने यह भी कहा कि उन्होंने डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सालों की फीस अदा की थी, लेकिन अब उन्हें 10 साल के बाद ही अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाने से रोका जा रहा है। दिल्ली के 11 जिलों के 25,000 से ज़्यादा कार मालिकों से इस सर्वे में राय ली गई। इनमें से 62% ने कहा कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच देंगे या सेकेंड हैंड डीलर्स को सौंप देंगे, जबकि 22% ने एक वैकल्पिक रास्ते अपनाने की बात कही, जैसे कि वे नोएडा या गुरुग्राम दिल्ली के आसपास के इलाकों से पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे या दूसरी गाड़ियों से तेल निकालकर इस्तेमाल करेंगे। इस नियम को आने वाले समय में दिल्ली के बाहर भी लागू किया जा सकता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में ये नियम 1 नवंबर 2025 से
और एनसीआर के दूसरे जिलों में अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।